हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज का ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा जहाँ पर मैं इमेजिनेशन के 3 ऑल्ट्स के बारे में बातें करूँगा। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर है इब्राहिम अल कुरैशी का फ्रेंच टोबैको, सेंटर में है अल हरमैन एम्बर ऊद एक्वा दुबई और थर्ड पोजीशन पर है अरेबियत प्रेस्टीज मारवा। ये वैसे कोई पोजीशन नहीं है, ये बस मैंने इसको एक ऐसे एक सीक्वेंस में रखा है। ये तीनों इमेजिनेशन के ऑल्ट्स हैं, यानी कि ये तीनों इमेजिनेशन से इंस्पायर्ड हैं। इमेजिनेशन मतलब लुई विटॉन इमेजिनेशन, जिसका मेरे पास एक डीगैंट है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इमेजिनेशन के कंपैरिजन में ये तीनों फ्रेग्रेंसेस कैसे हैं, इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए, परफॉर्मेंस की भी बातें करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यूज़ केस इन तीनों फ्रेग्रेंसेस का एक ही है। ये तीनों इमेजिनेशन के जैसे ही स्मेल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इब्राहिम अल कुरैशी के फ्रेंच टोबैको के बारे में। तो ये जो फ्रेंच टोबैको है दोस्तों, ये आता है इब्राहिम अल कुरैशी की तरफ से, जो कि एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है। बेसिकली दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम सऊदी अरब। तो ये सऊदी अरब का एक ब्रांड है, इब्राहिम अल कुरैशी फ्रेंच टोबैको। तो इसकी खुशबू की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टॉप में मिलता है मैंडरिन ऑरेंज, ब्लड ऑरेंज, ग्रीन एप्पल। मिड में मिलता है जिंजर, नेरोली, सिनेमन और टोबैको। और बेस में मिलता है लेमन ग्रास, फ्रैंकिनसेंस, आयरिस और गायकवुड। तो आप इसके नोट्स पर मत जाइए दोस्तों, दिस इज़ बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम इमेजिनेशन। अगेन आप इसको मानिए एक सिट्रसी टॉप है इसका। इसमें एप्पल भी मुझे इतना पता नहीं लगता। सिट्रसी टॉप के बाद आपको यहाँ जिंजर प्रोमिनेंट लगेगा और उसके साथ आपको टोबैको का एक फ्रेश टोबैको, यानी कि जो हर्बल टोबैको है, ग्रीन टोबैको है, उसका एक नोट मिलेगा। साथ ही साथ हल्का सा आपको सिनेमन का एक टच मिलेगा, नेरोली मिलेगा। यहाँ पर आपको ड्राई डाउन में थोड़ी सी स्वीटनेस मिलती है, जो कि ओलिबैनम से आ रही है। वो थोड़ा सा वो रेजिनस एलिमेंट होता है, तो वहाँ से आपको एक स्वीटनेस आपको हल्की सी मिलेगी और कुछ वुडी नोट मिलेगा। तो इमेजिनेशन से फ्रेंच टोबैको कितना करीब है, मैं कहूँगा कि इंस्पायर्ड है फ्रेंच टोबैको इमेजिनेशन से, बट बहुत ज़्यादा करीब नहीं है। क्या डिफ़र करता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो टोबैको का नोट है, ग्रीन टोबैको का नोट है, वो इसको अलग बनाता है इमेजिनेशन से। फ्रेंच टोबैको को आप इमेजिनेशन का ऑल्ट मान सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली 1 to 1 क्लोन नहीं है इमेजिनेशन का फ्रेंच टोबैको। मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है टोबैको से। मुझे लगता है कि वो जो पंच है और जो किक है, वो जो टोबैको की तरफ से आ रहा है, टोबैको की वजह से आ रहा है, वो काबिल तारीफ़ है, लाजवाब है। थोड़ा सा इसको पोटेंट बनाता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है, हल्की सी शार्पनेस भी आपको मिलेगी, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद सेटल कर जाती है। लेकिन काफ़ी अच्छा इसका मैं कहूँगा नेचर है। परफॉर्मेंस इससे मुझे अच्छी मिल जाती है। मेरे स्किन पर लगभग ये 7 आवर्स तक लास्ट करता है। कपड़ों पर ये पूरे दिन रहता है, 24 घंटे तक रहता है। और इसका जो प्रोजेक्शन है ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का है। और इसका जो सियाज है आपको आपके साथ ये 5-6 घंटे तक ईजिली कैरी करेगा। वैसे आपके 6 घंटे के बाद करीब आ जाता है, लेकिन आपको पता लगेगा, आपकी नाक को पता लगेगा, चलेंगे फिरेंगे तो पता लगेगा। तो ये है फ्रेंच टोबैको। बाकी डिटेल्स हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे क्योंकि उसके सबका एक ही है। अब आते हैं अल हरमैन एम्बर ऊद एक्वा दुबई। तो दिस इज़ माई फेवरेट फ्रॉम दिस लाइन। इमेजिनेशन के ऑल्ट्स में ये मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है, तो इसकी भी बातें करता हूँ। यहाँ पर आपको एक अगेन सिट्रसी इसका टॉप मिलता है, कुछ ग्रीन नोट्स मिलते हैं, कुछ एल्डिहाइडिक नोट्स मिलते हैं, फ्रेश लॉन्ड्री वाली कुछ आपको फीलिंग आती है इसके नोट्स में। वैसे सिट्रसेस हैं, बर्गमॉट है, मैंडरिन ऑरेंज है, कुछ ग्रीन नोट्स है टॉप में। मिड में एम्बर है, मिलन है, ब्लैक करंट है, पाइनएप्पल है और बेस में मस्क, पेटेड ग्रेन, वनीला और गैल्बन। तो आप इसको अगेन एज एन इमेजिनेशन का ही कुछ नोट समझिए। जैसे इमेजिनेशन के नोट्स हैं वैसे ही ये भी है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ सोपी एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि मुझे इमेजिनेशन में नहीं मिलता, और ये इसको इमेजिनेशन से इस वजह से अलग बनाता है। थोड़ी लॉन्ड्री वाली, जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट वाली जो फीलिंग है आपको इससे मिलती है। तो थोड़ा सा सोपी है ये अपने नेचर में, एग्जैक्टली हूबहू इमेजिनेशन नहीं है। मैं कहूँगा कि दिस इज़ 60% 60 to 65% क्लोज टू इमेजिनेशन। हाँ, अगर मैंने फ्रेंच टोबैको की बात नहीं की तो फ्रेंच टोबैको इज़ अराउंड 70 to 75% क्लोज टू इमेजिनेशन। दिस इज़ अगेन अ बिट फार फ्रॉम इमेजिनेशन से थोड़ा सा दूर है, लेकिन उसके डायरेक्शन में जाता है। काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, बस वो जो सोपी नेचर है इसमें अलग से ऐड किया गया, जो इसकी खुशबू में 4 चांद लगा देता है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अगेन इससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। मेरे स्किन पे लगभग ये 6 to 7 आवर्स लास्ट करता है, कपड़ों पर 24 घंटे से ऊपर लास्ट करता है। ये वैसे मेरा ऑलमोस्ट 1 साल पुराना यूनिट है।
1 साल नहीं, आई थिंक 7-8 महीने के आसपास हो रहा है। और कपड़ों पर ये 24 घंटे से ऊपर लास्ट करता है और इसका प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट मुझे 2 से 3 घंटे का मिलता है। सियाज आपके साथ 7-8 घंटे तक ये कैरी करेगा। तो ये है अल हरमैन एम्बर ऊद एक्वा दुबई। ये आता है 100 ml एक्सट्रैट द पाफा के कॉन्सेंट्रेशन में। ये भी वैसे एक्सट्रैट द पाफा की कॉन्सेंट्रेशन में ही आता है। तो अब आते हैं तीसरे फ्रेग्रेंस पर, जो कि है अरेबियत प्रेस्टीज का मारवा। ये आता है ADP कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ देख सकते हैं और द पफा। इसकी खुशबू की क्या कहानी है। तो यहाँ पर अगेन आपको कुछ वैसे ही नोट्स मिलते हैं, सिट्रसी टॉप मिलता है, कुछ आपको जिंजर का एफरवेसेंट मिलेगा, अगेन यहाँ पर आपको सिनेमन मिलेगा, नेरोली मिलेगा, एम्ब्रॉक्सन मिलेगा जो कि थोड़ा प्रोजेक्टिंग बनाता है इसको। अगेन ऑलिबैनम का भी इस्तेमाल है, चाइनीज़ ब्लैक टी है यहाँ पर, और कुछ गायक वुड है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों फ्रेग्रेंसेस में जो सबसे करीब है इमेजिनेशन के वो अरेबियत प्रेस्टीज मारवा है। मैं कहूँगा कि 80 to 85% करीब है ये इमेजिनेशन के। तो सबसे ज़्यादा करीब मुझे मारवा लगा। बस जो डिफरेंस मुझे लगा मारवा और इमेजिनेशन में ये कि मारवा थोड़ा ज़्यादा वुडी है, थोड़ा ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मुझे हल्का फुल्का लगता है, लाइट लगता है, एरी लगता है। मारवा मुझे थोड़ा सा डेंस लगता है। इनिशियली मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग से ही मुझे थोड़ी सी एक स्ट्रॉन्ग नेचर मिलती है मारवा की, इमेजिनेशन से कंपेयर अगर मैं करूँ तो। लेकिन मैं कहूँगा फिर भी अपने आप में थोड़ा करीब है ये इमेजिनेशन के। हल्का सा एक वुडी डेप्थ, आपको एडिशनल वुडी डेप्थ मिलता है मारवा में, जो कि इमेजिनेशन में मुझे वो थोड़ा मिसिंग लगता है। तो चलिए, अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे मुझे स्किन पे ऑलमोस्ट 6 से 7 आवर्स की लॉन्जिविटी मिलती है। कपड़ों पर अगेन ये 24 घंटे से ऊपर लास्ट करता है और इसका प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का है। सियाज अगेन ये 6-7 घंटे तक कैरी करता है। आप चलेंगे फिरेंगे तो आपको इसकी खुशबू मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग चलिए एक साथ हम लोग बातें करते हैं कि कौन इमेजिनेशन से कितना डिफ़र करता है। तो फ्रेंच टोबैको is 70 to 75% close. Al Harman Amber Oud Aqua Dubai 60 to 65% close. Arabiat Prestige Marwa is around 80 to 85% close to Louis Vuitton Imagination. परफॉर्मेंस की ऑलरेडी मैंने बात कर ली। यूज़ केस मुझे तीनों का एक ही लगता है। दिन का फ्रेग्रेंस है, आप दिन में कभी भी इसको यूज़ कीजिए, कोई भी एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कोई भी ओकेशन हो दिन में, या कोई भी सीज़न हो, चाहे वो ठंड हो चाहे गर्मी हो, तो सभी सीज़न में ये चलेगा। थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको बता दूं, फ्रेंच टोबैको हैज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनिंग अमंग 3। तो ये तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है अपने ओपनिंग में फ्रेंच टोबैको है। इसका प्रोजेक्शन में मुझे सबसे ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू ऑल द 3 परफ्यूम्स। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी किसकी कैसी है। तो देखिए, क्वालिटी में अगेन मैं कहूँगा कि तीनों बराबर हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा है या इसकी कम है, या इसकी ज़्यादा है या इसकी कम है। तो क्वालिटी मुझे सबकी अच्छी लगती है। हाँ, जो प्राइस डिफरेंस है, मैं कहूँगा कि प्राइस डिफरेंस को आपको यहाँ पर फैक्टर में लाना पड़ेगा अगर आप परचेजिंग करने जा रहे हैं तो। ऑल्दो मुझे मेरा ये एक पिक रहेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है इन तीनों में। और सबसे ज़्यादा करीब मारवा है, क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि इसको मैंने अराउंड 4 या 5,000 के आसपास में लिया था। कम्युनिटी सेलर से ही लिया था। तो मैं उनका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। अल हरमैन एम्बर ऊद एक्वा दुबई मैंने 5,000 के आसपास के लिए था। अभी शायद इसका प्राइस कम हो गया है, तो अगेन आप कम्युनिटी सेलर से पूछ सकते हैं। और मारवा को भी मैंने अराउंड 3,000 का लिया था। अगेन आई थिंक ये 2,500 के आसपास का आ गया है। तो मैं कहूँगा कि 4,000 में ये 200 ml आता है, 2,500 के आसपास में ये 100 ml आता है, और ये लगभग 5,000 का 100 ml आता है। तो ये ऑलमोस्ट डबल है। यानी कि अगर आप एक एम्बर ऊद एक्वा दुबई लेंगे तो आपको 2 मारवा आ जाएगा, और एक एम्बर ऊद एक्वा दुबई के प्राइस में एक फ्रेंच टोबैको आ जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 200 ml का बॉटल है, ये 100 ml है, ये 200 ml। तो क्या इसका जो प्राइस जो ज़्यादा है, हाई है, एक्वा दुबई का प्राइस, क्या ये जस्टिफाइड है? मैं कहूँगा कि जस्टिफाइड तो नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू मुझे सबसे अच्छी लगी। इसका प्राइस मेरे हिसाब से इनसे 500-700 जब बस ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अगेन प्राइस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इसको कंसिडर करूँगा। लेकिन जो प्राइस कॉन्शियस लोग हैं तो आप चाहे तो मारवा की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको 200 ml चाहिए तो आप
फ्रेंच टोबैको की तरफ देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट पुलर, तीनों कॉम्प्लीमेंट पुलर प्रोफाइल है। ये एक ऐसे फ्रेगरेंसेस है दोस्तों तीनों, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी मास प्लीजिंग है, मास अपीलिंग है, सभी को पसंद आने वाले परफ्यूम है। हवा में काफ़ी अच्छे घुलते हैं, बस लगाते ही तीनों को मज़ा आ जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नंबर 1 है, कोई नंबर 2 है। मेरा नंबर 1 ही है, आपका नंबर 1 नहीं हो सकता है। किसी का नंबर 1 मारवा हो सकता है, तो किसी का नंबर 1 फ्रेंच टोबैको हो सकता है। मेरा नंबर 1 एक्वा दुबई है। सिग्नेचर सेंट वर्दी, अगेन तीनों सिग्नेचर सेंट वर्दी परफ्यूम है। लगा के बस मज़ा आने वाला है। आप इसको डेली लगाइए, आप चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे कॉलेज जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको बस अगर आप एक फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप इन तीनों में से कोई एक पिक कर सकते हैं। प्राइस जैसे मैंने आपको बताया कि इसको मैंने ऑलमोस्ट 4000 का लिया था। अभी पता नहीं है ये कितने प्राइस पर है, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सेलर्स से आप पूछ सकते हैं। मे बी 4000 से ज़्यादा हो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इसको लिए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट 5000 और इसका प्राइस 2500 से 3000 के बीच में आप मान लीजिए। आज के डेट में जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये कब शूट कर रहा हूँ, ये फरवरी 2026 में। आगे चल के प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक वीडियो जहाँ पर मैंने इमेजिनेशन के कुछ फेमस ऑल्ट्स के बारे में बात की, फेमस इंस्पिरेशंस के बारे में बातें की। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ आइडिया लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।